की एक बात रखने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी होकर पेशेंट गए हैं। तो पेशेंट कह रहा है कि मेरे टेस्टिकल्स का साइज छोटा होता जा रहा है क्योंकि उनको वेरिकोसील है। अब मैं सिंपली इस पे एक पूरी एक वीडियो पहले बना चुका हूँ इसी टॉपिक पे, बट फिर भी मैं आज आपको एक्सप्लेन कर दूँ। अगर आपकी रिपोर्ट्स में आपके टेस्टिकल्स का वॉल्यूम कम आता है तो वो एक कॉज कर सकता है वेरिकोसिल। बट जब आपकी रिपोर्ट्स आपकी जो यूएसजी स्क्रोटम या आप डॉपलर करवाते हैं स्क्रोटल का, तब उसमें आपकी वॉल्यूम या आपके सीसी जो लिखा हुआ होता है, जो वॉल्यूम डिनोट किया जाता है सीसी में किया जाता है, अगर वो कम नहीं है, वो नॉर्मल रेंज में आ रहा है, तो आपके टेस्टिकल्स कहीं छोटे नहीं हो रहे, कहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। पेशेंट को लगता है कि उनके टेस्टिकल्स वेरिकोसील में धीरे धीरे करके छोटे होते जा रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो बार बार उसी चीज़ को सोचते हैं, जानते हैं, बार बार उसको नोटिस करने की कोशिश करते हैं कि मेरे साथ ये दिक्कतें क्यों हो रही हैं। एक्चुअली वेरिकोसील में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो हमें मेंटल प्रॉब्लम की ज़्यादा आती है, जिसमें हम ये सोचने लग जाते हैं कि हमारी लाइफ इसके आगे रूइंड है या खराब होती गई है। यहाँ पर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्रिएट होती है, वो उसके पीछे भी क्रिएट होने का भी एक पीछे कारण होता है। हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन अलग अलग हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं, जिसमें हमारे टेस्टिकल्स भी एक हार्मोन रिलीज़ करते हैं जिसको हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। उसमें कभी भी इम्बैलेंस आता है ना, तो हमारा ब्रेन कुछ अलग ही तरीके से रिएक्ट करना चालू कर देता है। वो रिएक्ट कैसे करता है कि आपको डिप्रेसिव या एंग्जाइटी ये देखने को मिलती है पेशेंट्स में जो वेरिकोसील के पेशेंट्स होते हैं। बट वो ऐसा नहीं होता कि आज आपको पेशेंट हो, आज आपकी फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है और आपको तब से ही चालू हो जाता है। ये हमने देखा कि लेटर एजेस में, मतलब मान के चलो आपको 7-8 साल हो गए वेरिकोसील से करते हुए, बट आपने अभी तक उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, जिसकी वजह से ये दिक्कत आपको आ जाती है। वहाँ पर आप थोड़े थोड़े डिप्रेसिव और एंजाइटी फील करते हो। बट अगर हम इसको अलग तरीके से देखें, अलग तरीके से मतलब कि अगर हम इसको लॉन्ग रन में ना लें, चाहे आप वहाँ पर आप कोई भी ट्रीटमेंट लें, चाहे आप होम्योपैथी लें, चाहे आप आयुर्वेद लें, उसको साइड बाय साइड चलाते रहें, तो शायद ये आपको कभी दिक्कत भी नहीं दे। अब बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनके हमने देखे हैं कि रिकवरी बहुत स्लो होती है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि सिम्टोमेटिक चेंजेस हमें मिलते हैं, जैसे कि उनको पहले से रिलैक्स फील हो रहा है या उनको डिप्रेशन नहीं फील कर रहे, अब उनको ऐसा लग रहा है कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा। तो ये चीज़ें हम देखने को मिलते हैं, कोई सा भी ट्रीटमेंट लो उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। अब उसमें क्या होता है कि हम आपके टेस्टिकल्स की पावर को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। टेस्टिकल्स की पावर ऐसे नहीं कि हम उसके अंदर कोई शक्ति डाल रहे हैं, हम उसको ट्रीट करने के लिए आपके टेस्टिकल्स को, जैसे कि हम एजोस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया में थोड़ी स्ट्रेंथ देने के लिए मेडिसिन को ऐड करते हैं, वैसे ही हम वेरिकोसील में भी उस मेडिसिन को ऐड करते हैं, जिसकी वजह से आप अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को नॉर्मल कर सकें। क्योंकि बहुत कम पेशेंट्स में मैं देखने को मिलता है, मैं सबको नहीं बोलता कि सारे के सारे पेशेंट्स को देखने को मिलेगा कि डिप्रेशन हो रहा है या एंजाइटी हो रही है, बट पेशेंट्स में रेयरली मिलता जरूर है। अब यहाँ पर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको बेटर मिले, आपको क्या मिले, रिजल्ट मिले, या फिर आपको मिले कि आपको सिम्टम्स रिलीफ मिले। कोई भी ट्रीटमेंट तभी सही होता है जब आपके सिम्टम्स धीरे धीरे कट डाउन होने चालू हो जाते हैं। जैसे कि आपको पेन हो रहा है तो पेन रिलीफ हो गया, ये एक राइट साइन है। अगर आपको हॉट फ्लशेस हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि पहले टेस्टिकल्स गर्म नहीं हो रहे थे, अब मेरे को गर्म गर्म से लगते हैं, तो इट मीन्स कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपका ट्रीटमेंट सही चल रहा है। या फिर इसके साथ साथ आपको लग रहा है कि छूने पे बोली जो वेन्स हैं वो सॉफ्ट होती जा रही हैं, पहले हार्ड फील होती थी। ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो आपको देखने को मिलते हैं जब आप किसी भी रिकवरी स्टेजेस में वेरिकोसील को देखते हैं। अब वैसे ही जैसे कि आज मैं आपको एक पेशेंट की एक रिपोर्ट्स इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूं, जो पेशेंट 3rd ग्रेड पे आए थे, आज उनकी रिपोर्ट नॉर्मल है। 3rd ग्रेड के वेरिकोसील को आज की डेट में जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं बिफोर और आफ्टर की रिपोर्ट में, 3rd ग्रेड से वो बिल्कुल नॉर्मल स्टडी में कन्वर्ट हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ एक आयुर्वेद ट्रीटमेंट की वजह से। हमने उनको और कुछ नहीं दिया, हमने सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया जिसमें हमने उनकी वेन्स खोलने की कोशिश करी, या जैसे हम बोलें, आपकी लैंग्वेज में बोल दूं कि ब्लॉकेज, ठीक है, बट हमारी लैंग्वेज में ब्लॉकेज नहीं होता, वो बेसिकली एक रोटेशनरी
फॉर्म में होता है ब्लड, वहाँ पर घूम रहा होता है, जिसकी वजह से आपके ब्लड का फ्लो बेटर नहीं होता। उसको हमने ठीक किया, जिसकी वजह से उनके जो रिफ्लक्सेस हो रहे थे, जो उनकी वेन फूल रही थी या पानी फॉर्म क्रिएट कर रही थी, वो धीरे 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 अपने स्ट्रक्चर में आ गई और आज की डेट में उनमें कोई भी वेन में रिफ्लक्सेस नहीं दिखाई दे रहे, जिसकी वजह से वो वेरिकोसील क्योर्ड हो चुके हैं बिना सर्जरी, बिना किसी दिक्कत के। आज की डेट में वो नॉर्मल है, आपके और मेरे जैसे, जैसे कि उनको कुछ वेरिकोसील हुआ ही नहीं। अगर आप वेरिकोसील के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं या कुछ पूछना भी चाहते हैं, तो आप बेचिंतित होकर, बेपरवाह होकर नीचे दिए हुए नंबर पे मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई रिपोर्ट्स हैं तो आप रिपोर्ट्स भी शेयर कर सकते हैं और उसकी एक राइट गाइडेंस ले सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे फिर अगली वीडियो पे, जो आपको वेरिकोसील से बाहर निकलने में मदद करेगा। तब तक के लिए नमस्कार।